गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BST बडीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस सर्विस चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने क्या देखा था, बैंकिंग सर्विस। आज हम लोग उसी का बैंकिंग का ही सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है ई बैंकिंग यानी कि मोबाइल बैंकिंग। सो लेट स्टार्ट। ई बैंकिंग को हम लोग मोबाइल बैंकिंग भी कहते हैं, आप लोग को पता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इट मीन्स सब कुछ कैसे हो रहा है, नेट के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ना। यानी कि देखिए, आइए हम लोग यहाँ देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र विथ अ PC एंड अ ब्राउज़र किससे कनेक्ट हो रहा है, बैंक के वेबसाइट से कनेक्ट हो जा रहा है, ताकि जो भी बैंक हमें वर्चुअल फंक्शन देती है हम लोग उस चीज़ों को अवेल कर सके। आपको पता होगा बैंक जो है जितनी भी अपनी उसकी डेटाबेस है वो अपना एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस वो बना रखी है, सारा ही कनेक्शन को वो सेंट्रलाइज्ड करती है। ठीक है, सारा ही कनेक्शन को क्या कर रखी है, सेंट्रलाइज्ड कर रखी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ बैंक हैज़ सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस दैट द वेब इनेबल्ड। हम लोग चाहे घर से बैठे हम लोग अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, है ना। हम लोग लोन ले सकते हैं, हम लोग कोई भी नया अकाउंट खोल सकते हैं, है ना। हम लोग घर बैठे सारा ही सर्विस को देख सकते हैं, जो भी वो वर्चुअली फंक्शन हम लोग को वो देती है। आइए हम लोग इसको बहुत और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, देयर इज़ नो ह्यूमन ऑपरेटर। अब क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर का ज़रूरत नहीं है कि आपके इस साइड जो कस्टमर बैठा है उसको आपको रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधर में हमारा जितना भी है वो वेब इनेबल्ड है। अब तो चैटबॉट भी आ गई है ना, कि वो आपको देगी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर वो आपको किसी से एजेंट से कनेक्ट करवाती है ना। आप लोगों ने ये हर जगह अभी देख रखा होगा, ये काफ़ी फेमस चल रहा है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ। अब देखिए, रेंज ऑफ सर्विस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ई बैंकिंग, हमारी जो मोबाइल बैंकिंग है वो हम लोग को ऑफर करती है। सबसे पहले ATM, ऑब्वियसली हम लोग ATM से पैसा निकालते हैं। सेकंड इज़ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देती है हम लोग को। ETF इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, पॉइंट ऑफ सेल ना वेबसाइट को कहते हैं, कि हम लोग वेबसाइट से डायरेक्ट जाके विंडो शॉपिंग करते हैं ना, विंडो हम लोग शॉपिंग करते हैं, देखते रहते हैं, खरीदे या कुछ ना खरीदे, बस जनरली हम लोग को आदत होता है कि अगर हम लोग लेटे हुए हैं तो फ़ोन ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ पसंद आ गया तो ऐड टू कार्ट में कर दिए, तो पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़, अब हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के डिजिटल पेमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है ETF यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जहाँ पे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में बहुत ईजिली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बैंक अकाउंट यहाँ है, जहाँ इससे यहाँ और इससे यहाँ बहुत ईजी ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ईजी ट्रांजैक्शन अवेलेबल है आज के टाइम पे। ठीक है ना। अब ये जो होता है ना, दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज़ NEFT एंड सेकेंड इज़ RTGS। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब मैं बता दूँ आप लोग को कि हमारे जो NEFT जो होता है ना, इमीडिएटली पेमेंट करता है। कैसे करता है पेमेंट? इमीडिएटली पेमेंट करता है। मिनिमम इसमें होता है 2 लाख और मैक्सिमम का लिमिट ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम UPI भी तो है, UPI से आप पैसा भेज सकते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूँ UPI की एक लिमिट होती है। UPI की, आपने जैसे QR कोड स्कैन किया, QR कोड स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा ना, नहीं जाएगा। नहीं पेमेंट करके देखिए आप, नहीं जाएगा। शायद 3000, 4000, 5000 नहीं जाएगा, है ना। एक लिमिट होती है। वैसे UPI की भी एक लिमिट है कि वो 50,000 या 1 लाख उतने तक ही जाएगा। किसी को मेरे को 15 लाख भेजना है
किसी को 20 लाख भेजना है, कैसे भेजेंगे? तो हमारे पास NEFT, जब हमारे पास पिक्चर में क्या आता है, NEFT, रियल टाइम पेमेंट, एकदम इधर से यहाँ से एकदम वहाँ पहुँच गया, है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को कहते हैं। अब जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है ना, RTGS ये भी पेमेंट करता है, लेकिन ये ना बंच में कह लीजिए या ब्रांच में कह लीजिए, इस तरीके से करता है। ये ब्रांच में या बंच में या ब्रांच में इस तरीके से करता है। मीन्स कि 9 बजे से 1 बजे तक का स्लॉट में, 1 बजे के स्लॉट में जो भी आया RTGS करने के लिए, RTGS उसको पेमेंट कर दिए। फिर शाम के 4 बजे से 6 बजे तक जो आया उसको पेमेंट कर दी। इस तरीके से होता है, एकदम कट टू कट नहीं होता है कि यहाँ से मैंने भेजा और वहाँ पे तुरंत चला गया, ऐसा नहीं होता है। RTGS में इमीडिएटली नहीं होता है। NEFT में क्या होता है, इमीडिएटली पेमेंट होता है, मिनिमम 2 लाख होता है, लेकिन अगर आपको 2 लाख से कम भेजना है तो आपको RTGS ही करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आजकल के टाइम पे तो सबके पास होता है। कस्टमर कैन मेक डिजिटल पेमेंट, कस्टमर क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट बनाते हैं। क्यों? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। मुझे लगता है कि आज से यहाँ पे लिखा भी है अप्रॉक्स 95% जो आज की जितना भी ट्रांजैक्शन होती है वो कैसी होती है, क्रेडिट कार्ड से ही आज के टाइम पे होती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आजकल नॉर्मली लोग ऐसे हाथ में रखते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर भी चलता है तो वो UPI है। नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल कैश। डू यू नो व्हाट इज डिजिटल कैश? डिजिटल कैश होता है कि एक जगह से फ्रॉम वन पेमेंट अकाउंट से अनदर आपके पास डिजिटल सर्विस की तरह कैसे पहुंच गया। आपने ये फास्टैग देखा होगा। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। टोल टैक्स आपने देखा है, वहाँ पे रोड जहाँ पे टोल टैक्स कटता है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो गाड़ी है ना, यहाँ से इधर आराम से चली जाएगी, वो रुकती भी नहीं है, वो इतना ही दूर रुकती है। यहाँ पे ना एक कैमरा लगा होता है, यहाँ पे ना बहुत सारा कैमरा लगा होता है जो हमारे व्हीकल के, हमारे पास जो गाड़ी होती है ना, हमारे पास ऐसा गाड़ी होती है, ये देखिए ऐसे गाड़ी होती है ना हमारी, लोग यहाँ बैठे रहते हैं, देखिए। तो यहाँ पे ये जो आगे शीशा होती है ना, शीशा यहीं पे चिपका रहता है, यहीं पे क्या चिपका रहता है, वो फास्टैग चिपका होता है। जैसे ही वो टोल टैक्स जैसे बना हुआ है जिसके अंदर से हम लोग ऐसे, ये गाड़ी यहाँ पे गया, यहाँ से गया, ये कैमरा जो है यहाँ से ये तुरंत ही उसको कैप्चर कर लेती है। कैमरा जो है क्या कर लेती है, उसको कैप्चर कर लेती है और ऑटोमेटिक वहाँ से पैसा जो है हमारा कट हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं डिजिटल कैश, कि आपका वहाँ पे कैश वहाँ पे रिचार्ज करा कर रखा हुआ है, आप वहाँ से क्रॉस कीजिए, जितना भी उस रोड का टोल टैक्स हो रहा होगा आपका वो अकाउंट से पैसा कट जाएगा। सेकेंड इज बिटकॉइन। बिटकॉइन आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है ना, डिजिटल रूप में आप लोग पैसा रखते हैं। नेक्स्ट इज आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये तो अब काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन हाँ ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही है। यहाँ पे लोग ना अपना आई का इरिस होता है ना, इरिस रेटिना स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट स्कैन है ना, या फिर आधार नंबर, अगर ये चीज़ डालिए ना तो हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट से कट जाता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारा आधार कार्ड जो होता है वो लिंक होता है किससे, हमारे बैंक अकाउंट से। इसीलिए हम लोग आसानी से आधार कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट यूज आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सिक्योर, सीमलेस एंड एक्सेसिबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू द इंडिविजुअल। काफ़ी एक्सेसिबल बना हुआ है। सपोज दैट कि आपने एक होटल में गया, ताज होटल, मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ। हम लोगों ने ताज होटल गए, बहुत मस्त से हम लोग वहाँ पे एकदम खाना खाए, है ना, छोले भटूरे, डोसा, चाय, कॉफ़ी, लाटे सब पी गए, सब ले गए, ठीक है, सब पी लिया। अब जब वेटर आया, कौन आया हमारे पास, वेटर आया। जब वेटर आया, अब वेटर आया हम लोग के पास आया, मैंने क्या बोला कि देखो भाई ऐसा है, हम लोग यहाँ टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि देखो भाई ऐसा है कि पैसा लाना तो भूल गए हैं।
कैश तो नहीं है, ना कैश है ना कार्ड है ना, कैश भी नहीं है, कैश भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, यूपीआई नहीं चलता है, कुछ भी नहीं है। तो पता है ये आधार, ये क्या बोलेगा कि आपके पास आधार कार्ड है। और जनरली ऐसा होता है कि आधार कार्ड ना लोग अपने पास ही रखते हैं, है ना। आधार कार्ड है, अगर आधार कार्ड है ना, तो हम आधार कार्ड से भी पेमेंट लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे 4 लोग जो है ना एकदम भरपेट जो खाना खाया है मस्ती से, आधार कार्ड से पेमेंट हो जाएगा, फिर ये ताज होटल जो है हमारा उसको छोड़ देगा। तो आधार कार्ड से बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि आधार कार्ड से भी पेमेंट होता है। काफ़ी ये अब आइडियोलॉजी काफ़ी पुराना हो चुका है, लोग काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल आधार कार्ड से भी पेमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज ई वॉलेट। ई वॉलेट तो आप लोग सबको पता है कि एक डिजिटल फाइनेंशियल टूल है जहाँ पे हम लोग जो अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, स्टोर और मैनेज कर सकते हैं फाइनेंशियल। उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है अमेज़न पे, है ना। अमेज़न पे में हम लोग मस्त पैसा डाल के रखते हैं, सपोज दैट 15,000 डाल दिए हैं। अब जब अमेज़न के साइट पे हैं हम लोग, है ना, जब कुछ पसंद आ रहा है, ऐड टू कार्ट, है ना, बिल यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये इतने का है ना। हम लोगों ने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, ये आसानी से यहाँ से पैसा कट हो जाएगा। अमेज़न, ये हमारे लिए अमेज़न पे काम कर रहा है ई वॉलेट का। किसका? ई वॉलेट का। यानी कि समझिए डिजिटल पर्स, हम तो इसको डिजिटल पर्स ही बोलते हैं। ये क्या है? डिजिटल पर्स। हमारा पर्स है भैया, हमने वहाँ पे पैसा रखा हुआ है, कुछ भी शॉपिंग करना है तो बस वहाँ से कट कर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। आखिर आ ही गया क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड क्या था? QR कोड इज़ अ क्विक वे, एक क्विक वे है जहाँ पे पेमेंट को इनिशिएट करने का बिना एकदम हैसल फ्री होता है। एकदम क्या होता है? हैसल फ्री, एकदम ही हैसल फ्री होता है। यहाँ पे यू डोंट नीड टू एंटर द रेसिपेंट नेम, रेसिपेंट नंबर, कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेसिपेंट का अकाउंट नंबर नहीं डालना है, अमाउंट, ट्रांजैक्शन, कुछ भी नहीं डालना है। जस्ट यू हैव टू ओनली स्कैन कीजिए, स्कैन कीजिए, पेमेंट चला जाएगा। जस्ट स्कैन कीजिए, आप अपना पिन डालिए, पेमेंट कट गया। अब आप लोग ये स्कैन मत करने लगिएगा, क्योंकि ये मैंने रैंडमली गूगल से कोई स्कैनर उठाया है, ये कोई किसी का स्कैनर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। अभी तक हम लोग जो इतना सारा हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, हम लोग इतना सारा तमाम हम लोग देखें कि हाँ ये फ़ायदा है, ये देता है, ये देता है। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। डिजिटल पेमेंट, ये तो जान ही रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी है ना। हम लोग को पता रहेगा कि हाँ हम लोग, मैंने इसको इतना बेचा, इसको इतना बेचा। 24/7 है। रात के 2 बजे मेरे को मन कर रहा है शॉपिंग करने का, रात के 2 बजे तक विंडो शॉपिंग किया मैंने, है ना, उसका पेमेंट कर दिया। तो ये रात के भी अवेलेबल है, लेकिन बैंक तो हमारा अवेलेबल नहीं होता है। बैंक तो सिर्फ क्या होता है 10 से 4, कभी कभी 12 से भी 4 होता है। कन्वीनियंस, जब जहाँ, बेडरूम में, है ना, बाथरूम में, है ना, पार्क में, हॉल में, जहाँ मन वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी, है ना। आपके पास बस फ़ोन होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, बस कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन, येस ऑब्वियसली हम लोग पास हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। हमारे पास हिस्ट्री भी होता है, हम लोग देख भी सकते हैं, उसमें सारा डिटेल होता है। हिस्ट्री में डेट लिखा होता है, टाइम लिखा होता है ना, डे लिखा होता है, सब कुछ होता है। अनलिमिटेड एक्सेस, ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने फ़ोन पे या गूगल पे को एक बार खोला तो दोबारा दिन में दोबारा नहीं खोल सकते, दोबारा नहीं खोल सकते। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, जब मन चाहे इतना खोल सकता है। काफ़ी रिस्क कम होता है, क्योंकि हमारे हर चीज़ों को वो वेल मेंटेन तरीके से रिकॉर्ड करता है।
सो बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो भी बोलिए, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। मैंने एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी आगे वीडियोज़ बनाने का, आगे आप लोग को और भी मुझे भी मोटिवेट रखिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।